क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब पाताल लोक से एक असुर पृथ्वी पर आने वाला था, और अगर वह बाहर आ जाता तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती। यह कहानी त्रेता युग की है। पाताल लोक में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था, महाघोरासुर। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि बड़े बड़े दानव भी उससे डरते थे। लेकिन वह हजारों साल से एक विशाल पर्वत के अंदर कैद था। कहते हैं उस पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो उसे बाहर नहीं आने देती थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस पर्वत में दरार पड़ने लगी, धरती कांपने लगी, नदियों में उफान आने लगा। ऋषि मुनि समझ गए कि कुछ भयानक होने वाला है। देवता तुरंत इंद्रलोक में इकट्ठा हुए। इंद्र बोले, अगर यह असुर बाहर आ गया तो तीनों लोकों में विनाश हो जाएगा। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इस संकट को केवल एक ही वीर रोक सकता है, पवन पुत्र हनुमान। देवता तुरंत हनुमान जी के पास पहुंचे। उस समय हनुमान जी एक पर्वत पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे। देवताओं ने सारी बात बताई। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब तक राम का दास जीवित है संसार को कोई खतरा नहीं। और दोस्तों, अगर आपको भी हनुमान जी की शक्ति पर विश्वास है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अब हनुमान जी उस पर्वत के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पर्वत को छुआ, पर्वत जोर जोर से कांपने लगा। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी कैद को चुनौती दे रहा है? वह था महाघोरासुर। पर्वत टूटने लगा और अचानक एक विशाल दानव बाहर निकल आया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उसने हंसते हुए कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बोले, जब तक हनुमान है अधर्म नहीं जीत सकता। अब युद्ध शुरू हुआ। असुर ने विशाल पत्थर उठाकर फेंके, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें हवा में ही रोक दिया। फिर असुर ने आग का तूफान पैदा किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाकर उसे खत्म कर दिया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। आखिर में हनुमान जी ने जय श्री राम का जयकारा लगाया और अपनी गदा से जोरदार वार किया। एक ही वार में असुर जमीन पर गिर पड़ा। अंत में हनुमान जी ने उसे फिर से पाताल में कैद कर दिया और संसार में फिर से शांति लौट आई। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिव्य और शक्तिशाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी और अद्भुत कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।